अगर कोई आपसे कहे कि बुर्किना फासो में लोग पुराने फेंके हुए टायरों से सड़कें बना रहे हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आज लोग उन्हीं सड़कों पर चल रहे हैं। सड़कें जो कचरे से नहीं बल्कि उम्मीद से बनी हैं। ये किसी विदेशी योजना का हिस्सा नहीं है, न ही किसी अमीर देश की मदद। यहाँ बस है हमारी प्रतिभा, हमारी मेहनत और एक नेता, इब्राहिम ट्राओरे। एक ऐसा नेता जो कहता है, हम कमजोर नहीं हैं, हमने बस खुद पर भरोसा करना सीखा है। क्या आपको लगता है ये सिर्फ सड़कों की कहानी है मेरे दोस्त? ये एक क्रांति है। अगर आप भी मानते हैं कि अफ्रीका को आगे बढ़ना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और निखत जी को सदस्य बनें, क्योंकि असली कहानियां दिल से आती हैं। जुलाई 2025 में अफ्रीका हरित तकनीक की एक रिपोर्ट ने दुनिया का ध्यान खींचा। रिपोर्ट कहती है कि बुर्किना फासो ने 200 किलोमीटर से अधिक सड़कें बना ली हैं, वो भी पुराने टायरों से। खर्च 40% कम, सड़कें दोगुनी मजबूत और 25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार। अब माली, नाइजर, छाड़ जैसे पड़ोसी देश यहां सीखने आ रहे हैं। यूरोप की कुछ पर्यावरण संस्थाओं ने इस मॉडल को नाम दिया इको रोड बुर्किना। और सबसे खास बात, कोई विदेशी कर्ज नहीं, कोई विदेशी कंपनी नहीं, सारी तकनीक, सारा काम अपने ही देश के हाथों से। इब्राहिम ट्राओरे ने इसका नाम रखा कचरे से क्रांति। एक छोटे से गांव में हाल ही में 10 किलोमीटर लंबी सड़क बनी, लेकिन गांव वालों की खुशी किसी बड़ी जीत से कम नहीं थी। बच्चे दौड़ रहे थे, बुजुर्ग ताली बजा रहे थे और युवा ढोल नगाड़ों पर नाच रहे थे, क्योंकि ये सड़क सिर्फ कंक्रीट नहीं, उनके लिए उम्मीद की किरण थी। बस 1 साल पहले यही सड़क बारिश में कीचड़ बन जाती थी, गर्मी में धूल उड़ती थी, गड्ढे इतने गहरे थे कि एम्बुलेंस या स्कूल बस फंस जाती थी। कई बार इलाज के रास्ते में लोग जान गंवा बैठते थे। ये हाल सिर्फ एक गांव का नहीं, पूरे देश का था। बुर्किना फासो अफ्रीका के उस सूखे इलाके में है जहां सड़कें उपनिवेश काल से टूटी हुई पड़ी थी। न पैसा था, न साधन, विदेशी मदद भी धीरे धीरे बंद हो रही थी। ऐसे समय में जब इब्राहिम ट्राओरे सत्ता में आए, उन्होंने ठाना कुछ अलग करना होगा। उन्होंने कोई विदेशी विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि अपने ही देश के युवा अभियंता बुलाए और कहा, हमारे पास कचरा है, लोग हैं, सपने हैं, अगर चाहो तो इन्हीं से एक देश बना सकते हैं। यहीं से शुरू हुआ एक अजीब ख्याल, पुराने टायरों से सड़कें बनाने का। शुरू में सबने मजाक उड़ाया, टायर से सड़क, ये कोई खेल है क्या? लेकिन अभियंता हार नहीं माने। उन्होंने शहर के कबाड़ से हजारों टायर इकट्ठा किए, साफ किए, कतार में जमाए, फिर उन पर एक खास तरह का सीमेंट डाला जो गर्मी और ठंड दोनों झेल सके। इसका नाम रखा इको रोड इलास्टो सिस्टम। और जब पहली सड़क बनी तो सब हैरान रह गए। ये सड़क बेहद मजबूत थी, बारिश में नहीं बहती, गर्मी में नहीं फटती और दाम भी 40% कम। गांव वाले पहले यकीन नहीं कर पाए। टायर से सड़क, देखते हैं कितने दिन टिकती है। लेकिन जब पहली बारिश हुई और सड़क जस की तस रही, जब पहली बार एम्बुलेंस बिना फंसे पहुंची, जब पहली बार सब्जियां सही सलामत बाजार पहुंची, तो लोग इसे जिंदगी की सड़क कहने लगे। ट्राओरे ने इसे गांव तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने पूरे देश में फैलाया। हजारों युवाओं को प्रशिक्षण दिया, उन्हें रोजगार दिया। टायर इकट्ठा करने से लेकर सड़क बिछाने तक हर कोई मिशन का हिस्सा बन गया। पहली बार बेरोजगार युवाओं को अभियंता कहा जाने लगा। लोगों ने कहा, अब हमें सिर्फ नौकरी नहीं मिली, हमें देश बनाने का मौका मिला है। धीरे धीरे और सुधार भी आने लगे। किसी ने सुझाव दिया, अगर टायरों के बीच रेत या प्लास्टिक डाली जाए तो सड़क और मजबूत होगी। ये विचार कामयाब रहा। दूसरों ने कहा, अगर सड़क पर रेत सीमेंट की परत कर दें तो रात को बिजली की जरूरत नहीं होगी। ये अब परियोजना नहीं, आंदोलन बन चुका था। 2 साल में 200 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनी, ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में, बिना किसी विदेशी कर्ज के। लोगों ने खुद के सपनों से खुद का देश बनाया। अब दुनिया पूछ रही है, एक गरीब देश जिसके पास न तेल है, न बड़ी मशीनें, न कोई महाशक्ति, फिर भी कैसे आगे बढ़ रहा है? जवाब छिपा है ट्राओरे की सोच में। वो पूछते हैं, हमारे पास क्या नहीं है? नहीं, वो पूछते हैं, हम क्या फेंक रहे हैं जो देश बना सकता है? और शुरुआत करते हैं एक पुराने टायर से। आज दुनिया पूछ रही है, क्यों हम उस देश से सीख रहे हैं जिसे कभी सबसे पिछड़ा कहा जाता था? जवाब छिपा है उन सड़कों में जो बाहर से साधारण दिखती हैं, लेकिन उनकी मिट्टी में सपनों की नींव है। नीचे बिछे वो टायर जिन्हें कल तक कचरा कहा जाता था, और ऊपर से गुजरते वही लोग जो अब खुद को किसी से कम नहीं मानते।